प्रश्न वाली 3.5 पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन ने पहला प्रश्न पूरी तरह से कर लिया है, जिसमें अपन ने सीखा कि मूलों की प्रकृति है वो किस ढंग से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा दे रखा है कि निम्न दी का समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उनके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? 0। सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आपको इस यहाँ पे कुछ नहीं करना, वही तरीका अपनाना है जो पहले सवाल के अंदर किया था। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, उसको 0 के बराबर करेंगे तो सीधा k का मान आ जाएगा। यहाँ पे k का मान पूछा है। तो सबसे पहले इस जो सवाल के अंदर दे रखा है कि के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसको दी का समीकरण का रूप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए के एक्स का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का गुणा जब 2 से करूँगा तो 2 के एक्स, फिर प्लस का 6 ऐसा का ऐसा बराबर हो गया 0। देखिए जो यहाँ पे थोड़ा अटपटा दे रखा था जो समीकरण, उसको अपन ने व्यवस्थित कर लिया, यानी हल किया तो एक दी का समीकरण का रूप है वो बन के आ गया। अब इसको इसकी तुलना क्या करेंगे? व्यापक दी का समीकरण से, जिसके द्वारा अपने क्या आ जाएगी? ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं इसकी तुलना, व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, और व्यापक दी का समीकरण से जब तुलना करेंगे तो यहाँ आपके ए बी और सी निकल के आ जाएगा। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर का गुणक होता है वो ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है? के, तो लिखना पड़ेगा के। फिर बी है वो एक्स का गुणांक है, तो अब यहाँ एक्स के आगे जो भी ये नजर आ रहा है वो सब लिखना है। देखिए 2k और साथ में माइनस है तो लिखा जाता है ये -2k। फिर पल सी लिख लेते हैं। सी बराबर देखिए अचर पद है वो क्या है? 6, यानी ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब आपको विविक्ति कर निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ लिख लेते हैं विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है -2k का स्क्वायर -4, ए का मान है आपके के लिख लो, सी है वो कितना है? 6। हल करो इसको। -2 का जब k का वर्ग करेंगे तो -2k इंटू -2k, तो माइनस का गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4, और k का गुणा k से होगा तो k स्क्वायर। यहाँ भी गुणा कर दो, देखिए संख्या का गुणा संख्या से हो जाएगा, तो 4 का गुणा 6 से तो 24 हो गए, और माइनस के 24k। अब आपको क्या करना है? ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकला है इसको 0 के बराबर करना है, तो आपके k का मान आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण बराबर, वास्तविक और बराबर है कह सकते हैं, तो चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं इसलिए यहाँ पर लेता हूँ, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला क्या है? 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये मैं 0 के बराबर कर देता हूँ। 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर आ गया 0। अब इसको हल करके k का मान लाना। देखिए यहाँ पे आपके इजीली k है वो कॉमन आ रहा है, और 4 भी क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहाँ मैं 4 है वो बाहर ले लूँगा। कॉमन काट दिए है, आप दोनों पदों के अंदर भाग लेना चाहिए। देखिए 4 का भाग यहाँ पर भी जा रहा है और 24 के अंदर भी जा रहा है, k का भाग यहाँ पर भी जा रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है, तो 4k है वो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 4 का भाग यहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और k स्क्वायर में से 1k बार आ गया तो अंदर बचा 1k। 4 का भाग 24 में कितनी बार गया? 6 बार, और k बार आ गया तो k समाप्त हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए 4k को बराबर कर देता हूँ 0 के, और k माइनस 6 को भी करेंगे 0 के बराबर, क्योंकि k का अपन को मान लाना है। तो यहाँ देखिए k का मान क्या आ जाएगा? 0/4, गुणांक का भाग लगता है, यानी k बराबर आ गया 0।
यानी एक तो k का मान आ रहा है 0, दूसरा मान आ रहा है k बराबर माइनस, पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, k बराबर 6। अब 0 तो कोई मतलब है नहीं, आपके उत्तर आ जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे अतः k बराबर 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न करते हैं जिससे अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर भी आपको एक दिए समीकरण का रूप है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको वही तुलना करना है व्यापक दिए समीकरण से। तो यहाँ पे तुलना कर देता हूँ। यदि आपके एडजस्ट नहीं है यानी दिए समीकरण का रूप नजर नहीं आ रहा है तो आपको पहले उसका सरल करके दिए समीकरण का रूप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो स्पष्ट आपको देखिए एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, एक्स नजर आ रहा है और अक्षर पद नजर आ रहा है। तो यहाँ सीधी तुलना करनी पड़ेगी। लिख लेते हैं इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दें पर। जैसे तुलना करेंगे आपके यहाँ निकल के आ जाएगा ए बी और सी का मान। ये क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणक ये होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1। फिर बी है वो एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे जो भी नजर आ रहा है आगे उसको लिख लो -2 ब्रैकेट के प्लस 1। फिर सी बराबर अक्षर पद है तो के स्क्वायर है, के स्क्वायर। ये आ गया, बी आ गया, सी। अब आपको विविक्ति कर निकालना है। विविक्त कर को डी से प्रचंड करते हैं तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकाल दो, बी का मान क्या है -2 ब्रैकेट के प्लस 1। तो यहाँ 2 ब्रैकेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर और है, बड़ा कोष्टक बना लो और के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4। ए का मान आपके 1 है तो 1 लिख लो और सी का मान के स्क्वायर है तो के स्क्वायर लिख लो। बी स्क्वायर -4ac आपने लिख लिया। अब इसको सरल कर लेते हैं। चाहो तो आप इसको सरल करके यहाँ कर दो या फिर 0 के बराबर करके भी कर सकते हो। तो मैं यहीं सरल कर देता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे -2 का जब वर्ग होगा तो -2 इंटू -2 क्या होता है 4। तो ये तो हो गया 4। के प्लस 1 इसको अलग से मैं लिख लेता हूँ, के प्लस 1 का और स्क्वायर। फिर -4 का गुणा 1 से होगा 4 ही होगा और के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर। इसको और सरल करते हैं देखिए 4 के प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से पूरा ब्रैकेट के अंदर खोल दूंगा मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 सूत्र का आएगा, ए के है और बी क्या है 1 तो आ जाएगा के, क्योंकि बी की जगह 1 ही है तो गुणा होगा तो के ही रहेगा। फिर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो जब इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से तो ये पूरा आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -4k स्क्वायर। सरल कर दो इसको और थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए 4k का स्क्वायर से गुणा होगा तो 4k स्क्वायर प्लस 4 का गुणा 2k से होगा तो 8k और 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 -4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर और -4a स्क्वायर दोनों उड़ा दो, विपरीत चिन्ह है तो कैंसिल करना है। तो 8k प्लस 4 ये अपने बच गया। अब आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है। तो यहाँ सीधा 0 के बराबर कर देता हूँ। लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक तथा बराबर है, प्रश्न में स्पष्ट दे रखा है मूल वास्तविक तथा बराबर है, अतः बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। आप b बराबर 0 भी कर सकते हैं, d है वो वही है बी स्क्वायर -4ac। और बी स्क्वायर -4ac आपने निकाल दिया है 8k प्लस 4। तो 8k प्लस 4 को 0 के बराबर कर दो तो k का, अब सीधा देखिए k का मान आ जाएगा तो 8k इधर ही रखता हूँ। ये जो 4 है प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा पक्षांतर होके। और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4/8।
8 का भाग लग जाएगा, तो k बराबर क्या आ गया, अब 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार, तो -1/2। तो उत्तर आ गया आपके k का मान -1/2। अर्थात कह सकते हैं कि यदि k का मान यहाँ पे जहाँ जहाँ k है वहाँ 1/2 अगर -1/2 लिखो तो आपके अपने आप मूल वास्तविक और बराबर आएंगे जब आप मूल निकालेंगे तब।